तेरी यादों पे मरता हूँ। लव तुझे लव मैं करता हूँ। तो आज शुरुआत होने वाली है ऑल इंग्लैंड की, मतलब आज से ही मैच हो रही है, तो उसके रिलेटेड सारे डिस्कशंस और सब कुछ होने वाला है। कहाँ तक पहुँचे हो, आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक चल रही है। एंड यस, बैडमिंटन के रिलेटेड जो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है ना, बैड एसपी के रिलेटेड, वो ये है कि सारे लोगों को डिस्कशन करने में भाई सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। मैं जो कमेंट्स पढ़ता हूँ, जिनसे डिस्कशन भी करता हूँ ना, सारे लोगों के ओपिनियंस अलग है। कोई दो लोग हैं ना, बहुत जल्दी है ना एक दूसरे से बोलते हैं ना कि सारे लोगों को ऐसा है कि कोई एक पर्सन उन्नति हुआ है जैसे एग्जाम्पल, तो उसके रिलेटेड उनके रिलेटेड किसी को ऐसा है कि भाई इनकी ये गेम प्ले में प्रॉब्लम है, मैं कुछ बताऊंगा कि भाई उनकी ये बेटर है, या फिर कोई बताए, मतलब सारे लोग का है। बट जो चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है ना कि डिस्कशंस होते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं तेरे को ये क्यों नहीं पसंद है, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि भाई तेरे को ये क्यों नहीं पसंद है। तो वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है चैनल की। एंड यस, डिस्कशंस पूरे सारे के सारे शुरुआत आगे होने वाली है। तो शुरुआत हम पहले ही करते हैं मैन सिंगल से रिलेटेड ही। आज भाई एंड में नहीं रखूंगा, आज शुरुआत से ही करूंगा। तो पहले ही जो ऑफ कोर्स हाँ इतना सुपर 1000 हो रही है, तो मैन सिंगल्स के प्लेयर आ चुके हैं शीयूची। उनके चिको वर्देव के सामने मैच है, इंडोनेशियन प्लेयर के सामने चांस नहीं है, आराम से शीयूची यहाँ पे जीत जाएंगे। जो हमारे इंडियन प्लेयर्स है ना भाई, लीजिए लास्ट वीक जो ब्लंडर हुआ था यार, मैं कुछ सोच रहा था उनके रिलेटेड कि मुझे अब तक है ना ये चीज़ ज़्यादा नोटिस नहीं हुई थी, बट है ना लास्ट वीक जो हुआ ना उससे एक दो चीज़ें मुझे वो हारे ना वो चीज़ नोटिस हुई। दैट यार जैसे किरण जॉर्ज तो चलो वो उस पर सैन लक्ष्य है ना, सैन लक्ष्य धैन लो यू किन वो एंड लीजी जा, ये तीन चार और भी दूसरे प्लेयर है, उनके नाम अभी मैं साइड में रहने देता हूँ। ये ऐसे प्लेयर है ना कि कभी टूर्नामेंट है ना जीत जाएंगे, एकदम सब लोगों को हरा के जीत जाएंगे, कि टॉप के आप उनके सामने विक्टर एक्सेसन को ले आओ, उनको हरा के भी जीत जाएंगे। और नेक्स्ट कोई टूर्नामेंट जी खेलने जाएंगे ना, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड राउंड में इतने कोई भी फालतू प्लेयर कोई नहीं होता इंटरनेशनल वाला, बट कोई भी लो रैंक प्लेयर होता है ना उनके सामने हार जाएंगे। लो रैंक वो भी 30 40 20 के आसपास कोई होगा ना, उससे सामने हार जाएंगे। इनकन्सिस्टेंसी लेवल भाई कहाँ जा रहा है इन लोगों का समझ नहीं आता है। लीजिए सैन ल्यूकेन बोल रहा हूँ, सैन लक्ष्य देन लो यूकेन, ये तीन चार ऐसे प्लेयर हैं ना जिनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो लोग है ना वर्ल्ड बैडमिंटन को है ना डोमिनेट कर सकते हैं, सालों तक डोमिनेट कर सकते हैं। क्या इशू है उनके साथ वो हम तो कैसे ही बता सकते हैं, बट ये चीज़ दिखती है यार, क्लियर दिख के आती है। देन हमारे लक्ष्य सेन खेल रहे हैं कोकी वतनबे के सामने, कुछ ज़्यादा डिस्कशन मुझे नहीं करना है। प्रणय एच एस टोमा जूनियर पोपो के सामने कोई ओपिनियंस कुछ भी नहीं है मेरा, आपको बोल रहे हैं तो आप कुछ बता सकते हो। मैन सिंगल्स हमारे प्लेयर के सामने मुझे जो प्लेयर देखने चाहिए, मुझे जो ऐसा मन हो रहा था कि भाई प्रियांशु रजावत होते, बट कोई बात नहीं। जो दूसरे एंडर एंटोनसन है वो है। देन एक चीज़ मुझे अभी जो रैंकिंग भी आई ना उसमें देखा मैंने कि जो चार थे ना सेकंड पे जोनाथन क्रिस्टी आ चुके हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लास्ट उन्होंने अच्छी खासी टूर्नामेंट खेल भी रखी है। यार ये रैंकिंग कहाँ है ना, मुझे एक चीज़, मुझे टॉप 5 को छोड़ दो, बट उसके बाद के जितनी भी रैंकिंग होती है ना उसमें ना एक चीज़ बहुत बड़ा थोड़ा बोलते हैं ना ब्लंडर टाइप लगता है, कि जो पर्सन जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट खेल रहा है ना, कि इवन वो जीत रहा है नहीं जीत रहा है, पॉइंट्स मिलते जाते हैं, 2000 पॉइंट ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, तो ऐसे इकट्ठा करके है ना टॉप 5 टॉप 6 के अंदर आ जाता है कोई भी प्लेयर। वो जब उनकी भाई दूसरे अच्छे प्लेयर के सामने आती है तो भाई वो बोलते हैं ना, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि इससे है ना वो पता नहीं चलता है कि मैं टॉप 5 के बाद के डिस्कशन करूंगा, कि इससे ये चीज़ आइडिया नहीं आता है कि कौन बेटर प्लेयर है सब कुछ। ऑफकोर्स रैंकिंग से ये आइडिया आता है कि जो फर्स्ट रैंक है वो बहुत ऑफकोर्स डोमिनेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में, सेकंड भी टॉप 5 को छोड़ ही दो साइड में, उसके बाद के जो लोग हैं ना वो भाई पॉइंट्स इकट्ठा करके भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो है वही चीज़ भाई, ये चीज़ थोड़ा बहुत मुझे पसंद नहीं आती है, बट ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ता है। विक्टर एक्सेसन अभी 6th पे आ गया शायद जहाँ तक मुझे पता है। तो ये थी मैन सिंगल्स की बात करते हैं, वो मिक्स डबल्स की बात करते हैं। इंडिया से तनिषा क्रेस्टो होने चाहिए, गोल आई खेल रहे हैं, फर्स्ट सीडेड प्लेयर है। देन जो प्लेयर है यस तनिषा क्रेस्टो, एंड जीतनी चाहिए इनकी। मैंने गेम देखी नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, देखते हैं कल ही कहाँ पे आ रही है। मैं ध्रुव की गेम प्ले देखने में इंटरेस्टेड हूँ। तनीषा तो ऑफ कोर्स बेटर प्लेयर है ही। ध्रुव जो लास्ट वीक ही थे ना, जहाँ तक आपको पता है भाई, आपको याद ही होगा। तो ध्रुव का पहला जो उनकी गेम प्ले मैंने बात भी किया था कि एक बार दिख गया था कि उनमें कैपेबिलिटी है, वो खींच सकते हैं गेम को। तो क्या दिखता है कल मेन गेम में, तो दिखता है। तो यही है। देन रोहन एंड ऋत्विका खेल रहे हैं, ये भी इनकन्सिस्टेंस प्लेयर में भी आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अभी 2-3 राउंड जीते, उसके बाद ही कुछ ओपिनियंस बन पाएंगे मेरे, या फिर बोलते हैं ना कि जो
मिक्स डबल्स के अंदर ओपिनियन बनाना अभी काफ़ी टफ है इंडियन प्लेयर्स के रिलेटेड। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो तनिषा एंड जो निकल के आ रहे हैं ध्रुव, वो प्लेयर्स भी लास्ट वीक जो हमने देखा था कि यार सेमीफाइनल्स बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया चांस था उनके पास कि ले जाओ यार ले जाओ। सामने वाले अच्छे प्लेयर्स थे, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई इजी प्लेयर थे उनके सामने, बट यार मैं समझ आप बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे वो चीज़। देन मिक्स डबल्स हो गया, अभी बात करते हैं वुमेंस डबल्स की। वुमेंस डबल्स के अंदर हमारे प्रिया एंड श्रुति खेल रहे हैं। इनकी भी सेम उनकी पहली मैच बेइकली के सामने है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपकी टॉप रैंक प्लेयर के सामने मैच आए, जैसे उन्नति हुडा को हमने सेलिब्रेट किया था ना कि आंसियंग के सामने मैच है, क्या फाइट लेके आते हैं। मेरे को ये मैच है ना फर्स्ट रैंक के साथ है, तो फाइट चाहिए कि एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कर रहे हो, तभी तो भाई लगेगा कि टॉप प्लेयर के सामने आप आ रहे हो। तो है यस ये चीज़ है। देन तनिषा एंड अश्विनी, ये भी एक अच्छी पेयर है। मुझे नहीं, मैं ओपिनियन बाद के लिए रखूँगा, मैच फिनिश होगी उसके बाद वो ओपिनियंस रखूँ। आपके क्या ओपिनियन है ये पेयर के रिलेटेड, तनिषा एंड अश्विनी के रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये है। देन हमारे जॉली पुलेला कप है, यस ये रहे। इनसे काफ़ी उम्मीद है मेरी, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन इनसे रिलेटेड है। मुझे एटलीस्ट क्वार्टर्स, मैं सोच रहा हूँ क्वार्टर्स या सेमीज खींच जाए यार, तक क्योंकि यार जो चीज़ होती है ना कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स इस साल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारी कैटेगरीज है ना वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो दिसंबर में होगा उसके अंदर एक 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 ऑफकोर्स हमारे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेल ली, किसी में सेमीफाइनल हो गए और उसके बाद वो नहीं, मैं उसके रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ कि लास्ट के 2-3 महीने बचे होते हैं ना कि जैसे दिसंबर में वर्ल्ड टूर फाइनल्स होते हैं, तो उसके 1-2 महीने पहले ही हमारे प्लेयर्स को याद आता है कि अब मैं ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलूंगा और भाई जीतूंगा या नहीं जीतूंगा कोई आइडिया नहीं है, पॉइंट्स लूंगा वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जाऊँगा। टॉप 8 जो रैंकिंग होती है ना टॉप 8 के रिलेटेड, वहाँ पे फाइटिंग, मतलब जो टॉप 8 लोग वर्ल्ड टूर के लिए जाएंगे ना उनके लिए फाइटिंग के लिए रिलेटेड हमारा लास्ट का डिस्कशन होता है कि अब मुझे 8th रैंक के लिए चाहिए, 8th सीट चाहिए। भाई बिल्कुल भी ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आप पहले से ही क्वालिफाई हो जाओ, पहले जो 6 महीने है ना स्टार्टिंग जनवरी से लेके जो भी हमारा 2025 ईयर शुरू हुआ या फिर कोई भी ईयर शुरू होता है ना जहाँ से वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए सिलेक्शन शुरू होते हैं पहली टूर्नामेंट से, तो इस बार मलेशिया ओपन थी, तो वहाँ से लेके जो पहले 6 महीने वहीं पे ऑलमोस्ट ऐसा कर दो कि आप क्वालिफाई हो जाओ। ऑफकोर्स लास्ट में होते हो आप क्वालिफाई, बट उतने पॉइंट्स आपके हो जाए भाई, उतनी टूर्नामेंट्स जीत लो ताकि एंड के लिए बच के ना रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो ओलंपिक्स में भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो हमारे 2-3 प्लेयर्स थे लास्ट ईयर जिनके पर उतने नहीं हो रहे थे, आप वो सिलेक्शन लास्ट के जो जैसे ओलंपिक्स है ना उसके 1 महीने पहले हमारे प्लेयर्स खेलने जा रहे थे, समझ रहे हो, क्वालिफिकेशंस के लिए, ताकि वो क्वालिफाई हो जाए एटलीस्ट ओलंपिक्स के लिए, मतलब ऊपर के रैंक के लिए। आपको याद हो तो लास्ट ईयर याद करना। तो वही चीज़ है, एंड के लिए हम लोग क्यों भागते हैं, एंड के लिए जब लोग प्रिपरेशन करते हैं ना कि अब हम ओलंपिक्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तब तो लोग क्वालिफाई के लिए हम लोग सोचते हैं। तो थिंकिंग कहाँ जा रही है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वही है, लियू 10 खेल रहे हैं मेरे मिक्सअप में। आपने अवार्ड्स देखे हो SP अवार्ड्स तो याद होगा, मेरे फेवरेट्स बन चुके हैं वहाँ से लियू 10। तो यस मैं उनकी मैच देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो यस ये मिक्स डबल्स की बात थी। देन बात करते हैं मेंस डबल्स की। मेंस डबल्स के अंदर साची आ रहे हैं, कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट है। मैंने कहीं पे उनके जो स्टोरीज और वो सब नहीं देखा है तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। एस्ट्रा रस्मुसन भाई बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं वो, उनका भाई कहीं से भी कोई भी टूर्नामेंट हो रही है, एस्ट्रा रस्मुसन है। देन चाइना की लियांग वोंग है, वो प्लेयर है। इसके बाद वो लोग शायद स्प्लिट हो रहे हैं, किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया था कि ऑल इंग्लैंड के बाद वो लोग स्प्लिट हो रहे हैं, तो वो है। और ऐसी प्लेयर्स यहाँ पे खेल रही हो जैसे सेकेंड सीड गो एजुदन है, मलेशिया की पैर। लास्ट 1-2 साल मैंने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि इतना उन पे फोकस नहीं किया था, बट यस बहुत बढ़िया प्लेयर निकले। उनकी जब मैचेस जाके देखे ना मैंने, क्या पावरफुल मैचेस लगाते हैं भाई वो लोग। कोऑर्डिनेशन लेवल सारे ऑलमोस्ट जिस चीज़ों में मलेशिया से भाई जो बोलते हैं ना एरॉन चिया पे सब कुछ आता था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एरॉन चिया पे आती थी कि जब भी कोई बड़ी टूर्नामेंट आ रही है सब कुछ है ना, तो उन पे मोस्ट ऑफ द फोकस उन पे आता था। तो वही चीज़ है, अभी गो इजुद्दीन बहुत बढ़िया प्लेयर निकल के आ रहे हैं, पैर निकल के आ रही है। दैन रंकी रेड्डी शेट्टी, उनकी मैच है पहली, वेस्टगार्ड एंड डेनियल के सामने मैच है, तो देखते हैं। ईजी होना चाहिए उनके लिए, क्वार्टर्स या सेमीज 7वीं के। उनको भाई काफ़ी टाइम हो गया जब से बोलते हैं ना उनका जो कोच थे वो गए ना भाई, वो मथियस वो गए, तब से उनका बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत गेम प्ले काफ़ी नीचे जाता हुआ मैंने देखा है, नोटिस किया है। उनको भाई ऑल इंग्लैंड या तो जीत जाए या तो एटलीस्ट बोलते हैं रनर अप पे आए तो बहुत बढ़िया रहेगा 7वीं के चिराग के लिए, वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए होगा। तो ये पैर है हमारे इंडिया की। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे वुमेन्स सिंगल्स के रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। आंसियांग कुछ भी हैंड्स डाउन, कुछ डिस्कशन करने का मीनिंग ही नहीं है कोई भी। और यस गाओ लास्ट वीक आपको याद हो जाए हमारा ओरलेंस मास्टर में गाओ ने अच्छी खासी बोलते हैं ना कंपटीशन दिया था। देखते हैं फिर से वो कंपटीशन दे पाते हैं या नहीं दे पाती आंसियांग को।
चीज़ क्या है पता है कि आंसेंग है, विक्टर एक्सेल्सन है, देन टॉप के और प्लेयर्स ले लो जो उनको एक बार कोई प्लेयर हरा देता है ना, जैसे विक्टर एक्सेल्सन को लास्ट ईयर है ना एक प्लेयर ने हराया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो अगर उनको उनको हराया ना तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में जब भी विक्टर एक्सेल्सन और उन दोनों की मैच आएगी ना, आपको विक्टर एक्सेल्सन टोटली अलग टाइप से उनके सामने खेलते हुए दिखेंगे, जैसे वो तैयार होके आए हो ना कि भाई नहीं अब तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो वही चीज़ है, गाओ उनके सामने थर्ड सेट खींच गई, देखते हैं आंसेंग अब क्या प्रिपरेशन करके आती है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है स्ट्रेट टू ही ट्राई करेगी आंसेंग, बट यस गाओ के पास चांस है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी आया होगा कि मैंने आंसेंग के सामने थर्ड सेट किया है, समझ रहे हो। तो यस चांस है उनके पास भी। तो अकाने यामागुची यहाँ पे खेल रही है। भाई यार कितना टाइम हो गया अकाने यामागुची को गेम प्ले खेलते हुए, पर वही चीज़ें चलती रहती है। मालविका बंसोद, मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना है, कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं है। यूओजीएम में इनके सामने उनकी मैच है। इंटेनॉन खेल रही है। इंटेनॉन का भाई लास्ट वीक बहुत बुरा गया था, बहुत ही बुरा। जेंग बेवन के सामने उनकी मैच है, लास्ट वीक भी उनकी आई थी उनके सामने मैच। इंटेनॉन कहाँ पे किस लेवल पे जाती है देखते हैं, फिर डिस्कशन प्रॉपर करेंगे कल की मैच के रिलेटेड। जो है पीवी सिंधु किम गाय उनके सामने उनकी मैच है, इसके रिलेटेड मेरे कुछ ओपिनियंस है। उसके रिलेटेड देखो पीवी सिंधु है ना, काफ़ी टाइम हो गया, अब मुझे उस लेवल का फोकस नहीं दिखता। ऑफ कोर्स कोई भी प्लेयर अगर खेल रहा है तो फोकस तो होता ही है, बट मुझे उस लेवल का फोकस नहीं दिख रहा है पीवी सिंधु का बिल्कुल भी। उनका जो बोलते हैं ना थोड़ा बहुत फोकस, नहीं मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहूँगा, बट जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ ना कि एग्रेसिव पीवी सिंधु होल टाइम की थी, वो अब आना थोड़ा बहुत टफ हो चुका है। जैसे मैं देखता हूँ ना कि इंटरनॉन ने अपनी गेम को वापस लाया है। काफ़ी टाइम हो गया था कि इंटरनॉन नहीं खेल पा रही थी उस लेवल पे, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए थे कि वो ट्राई ज़रूर खेल रही है, टूर्नामेंट खेले जा रही है, वो भी इंजरी से काफ़ी सफ़र हुई है। बट सेम गोज़ विद पीवी सिंधु टू, वो भी काफ़ी इंजरीज से गई है, बट इंटरनॉन ने अपने आप को है ना गेम को वापस लेके आई है। वो अलग तरीके से इन्वेंट किया है खुद को, अपनी जो रिटायर ऑलमोस्ट 29-30 के आसपास है इंटरनॉन। तो अभी उन्होंने गेम को थोड़ा बहुत चेंज किया है, वो रेली थोड़ी कम ज़रूर करती है बट विनिंग रेली करती है, समझ रहे हो। तो पीवी सिंधु देखते हैं उस लेवल का लेके आते हैं। 2025 उनके लिए मेरे ओर से ये मेरा थिंकिंग है कि उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई है, मैं अभी भी हूँ यहाँ पे। तो वही चीज़ है, उनकी मैचेस ये सारी थी वुमेन सिंगल्स की। आप कौन सी मैचेस के रिलेटेड बोलते हैं ना, पीवी सिंधु वैसे कंफर्म्ड है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। तो वही चीज़ है, आपको कौन सी मैचेस के लिए आप एक्साइटेड हो, क्या लग रहा है ऑल इंग्लैंड में कहाँ तक हमारी मैच जाने वाले प्लेयर्स। तो ये सारे डिस्कशंस था, प्लीज़ कमेंट में डिस्कशन करो कौन सी मैचेस आपको पसंद थी। एंड यस मिलेंगे आज, शायद जहाँ तक हो सकता है कि एक दूसरी भी वीडियो आएगी, उसके अंदर जो मैच कोई मुझे 1-2 मैचेस मेरे दिमाग में, अगर वो बहुत एक्साइटिंग मैच हुई ना तो तुरंत वीडियो उसके रिलेटेड आ जाएगा, वरना कल सुबह मिलेंगे। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।